फुटपाथ पर कंटेनर में एक स्कूल बनाया है जहां पर गत्ता उठाने वाले, जूते पॉलिश करने वाले और मांगने वाले बच्चे पढ़ सकेंगे। इस दफ़ा एक वोट जो है वो गली नालों से बाहर निकल के एक तालीम को वोट दें। इससे पहले क्या करते थे आप? ये कागज उठाता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बाबर अली का सलाम। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे बड़े स्कूलों में जाकर पढ़ें। आइए मनान लियाकत साहब से जानते हैं कि उनको ख्याल कैसे आए स्कूल को बनाने का, और इसके अलावा उनसे ये जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बच्चे पढ़ सकेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस स्कूल को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की आपने? देखिए, पाकिस्तान में ये वाहिद मुल्क है जिसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं। तो पहली तो ये है कि हम सबको ज़रूरत है कि इसको एक मेन स्ट्रीम इशू बनाएं और इन बच्चों के राइट्स के लिए काम किया जाए। ऑलमोस्ट जो है स्टैटिस्टिक अगर आप देखें, गूगल करें, तो ना सिर्फ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बल्कि एक बड़ी तादाद जो कि स्पेसिफिकली लड़कियां हैं, 50% ऑफ द गर्ल्स जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान है, दे नेवर अटेंड अ स्कूल इन पाकिस्तान। तो इट्स हाई टाइम कि हम सब मिल के एक एफ़र्ट पुट इन करें। इसी के लिए ये छोटी सी एफ़र्ट मेरी तरफ से थी। मैंने 6 साल पहले इसका आगाज़ किया, इस स्ट्रीट स्कूल की बुनियाद रखी 2017 में, और आज माशाल्लाह 3 ऐसे स्कूल मैं बना चुका हूँ जिसमें मुफ्त और म्यारी एजुकेशन इन बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। आपने जिक्र किया कि कुल 3 स्कूल आप बना चुके हैं। काइंडली ये बता दें कि वो स्कूल कौन कौन सी जगह पर मौजूद हैं? एक तो मेरा आबाई घर था विलेज में, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक छोटे से स्कूल में, जहां अब उस गांव के सारे गरीब बच्चे जो हैं वो तालीम जैसी नेमत से जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। नंबर 2 मेरा ये स्ट्रीट स्कूल था जिसकी बुनियाद 2017 में रखी, और अभी नर्स ने मुझे इनवाइट किया लास्ट ईयर, और उन्होंने वो चाह रहे थे कि वो किसी स्ट्रीट स्कूल की वो भी बुनियाद रखें मेरे साथ मिल के। तो वहाँ की एक सोसाइटी है जिसका नाम है चादर, रजिस्टर्ड सोसाइटी है नर्स की, उनके साथ कोलैबोरेशन में हम एक इस्लामाबाद में स्ट्रीट स्कूल रन कर रहे हैं। ठीक है। कुल कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास ज़ेरे तालीम हैं? हमारे सब स्कूल्स के स्टूडेंट्स मिला के तकरीबन 350 से 400 बच्चा है जिनको डेली बेसिस पे हम लोग पढ़ाते हैं। तो हम जो है शाम के टाइम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि ये बच्चे तालीम हासिल कर सकें। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, व्यूवर्स भी बड़े एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, ना इधर एज की कोई कैद है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है और वो अफोर्ड नहीं कर पाता, वो हमारे किसी भी स्कूल में आके फ्री एडमिशन हासिल कर सकता है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि कौन से बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे रेफ्यूजीज़ हैं, अफ़गान रेफ्यूजीज़। यहाँ पे हमारे पास ये जो बैगर्स हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रंस जो हमारे पास होते हैं वो हैं। इसके अलावा गत्ता उठाने वाले बच्चे हैं। ये सब जो हैं हमारे साथ मिल के हम लोग एक फ़ैमिली की तरह यहाँ पे रहते हैं। प्यार वाला माहौल है और हम इनको पढ़ाते हैं। और स्पेसिफ़िकली मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा, ये जो स्ट्रीट स्कूल या फुटपाथ स्कूल या कंटेनर स्कूल इसको आप कहें, ये बेसिकली आइडिया हमें क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, या हम क्यों इतनी एफ़र्ट पुट इन करके इनको पढ़ा रहे हैं। बेसिकली इन बच्चों को रेडी किया जा रहा है स्कूल के लिए। ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं हमारे, जो कि बच्चों को 2 से 3 घंटे के लिए पढ़ाते हैं डेली बेसिस पे, और उनको रेडी करते हैं फॉर स्कूल। ताकि होता क्या है, जब हम एक बच्चे को स्ट्रीट चाइल्ड को पिक करते हैं और उसको स्ट्रेट अवे हम स्कूल में दाखिला देते हैं, तो वो बाकी बच्चों के साथ सर्वाइवल उसका ऑलमोस्ट वो नहीं कर पाता, कभी भी नहीं कर पाता। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और वो स्कूल छोड़ देता है, और फिर वो कभी स्कूल की राह नहीं देखता, वो डर जाता है। तो बेसिकली ये है उसके पीछे जो हमारी थीम है कि इन बच्चों को कम अज़ कम इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाए, इनके बिहेवियर पे काम किया जाए, इनकी एब्यूजिव लैंग्वेज जो है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए काम किया जाए। फिर इनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, फिर ये स्कूल जाएंगे, फिर ये उनसे कम्पीट करेंगे और फिर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया। आप ये स्कूल चला रहे हैं, मेरे पीछे व्यूवर्स देख भी सकते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इनको कार्टून्स भी दिखाए जा रहे हैं, इनको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं, लेक्चर्स दिखाए जाते हैं। ख़र्चा तो बहुत होता होगा, मैनेज कैसे करते हैं? जी बिल्कुल। जब स्टार्ट में व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तो स्ट्रेट अवे मैंने अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में कह लें कि एक दुकान जिसको स्टॉल कहते हैं वो लगा लिया, और मैं घर से खाने पीने की चीज़ें बनाता था, उसको मैं यूनिवर्सिटी में सेल आउट करता था, और 4 साल तक मैं उसको सेल करता रहा। मेरे साथ एक बड़ी टीम वहाँ पे मुनज़्ज़म होगी, और इस कॉज़ के लिए फिर हमने फंडिंग इकट्ठा करनी शुरू की। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, लोगों को ऑलरेडी पता था, गुजरात के लोग आपको वैसे ही पता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जब हमने ये कंटेनर भी ख़रीदना था तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अब वो फेज़ है कि हमें लोग सपोर्ट करते हैं,
काफ़ी ज़्यादा। कोई डोनेशन देता है, कोई इवन ज़कात तक जो है हम उनसे रिसीव करते हैं और फिर इनके घरों में राशन तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली इन बच्चों को पढ़ाना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ माँ बाप से भी पहले गवर्नमेंट की, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कैसा रिस्पांस रहा, कैसा तावन रहा उनकी तरफ से? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें वाशगाफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि हर पाकिस्तानी बच्चा या बच्ची जिसकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है, उसके लिए ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उसके लिए कंपल्सरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन, विच अनफॉर्चुनेटली द स्टेट फेल्ड कि वो नहीं प्रोवाइड कर पा ले। तो इट्स हाई टाइम के यूथ आगे बढ़े, हम जैसे यंगस्टर्स आगे बढ़ें, लोग आगे बढ़ें, कंट्रीब्यूट करें। तो जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि स्टेट ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक अदा की या नहीं, तो मैं बड़ा मायूस भी हूँ, क्योंकि इवन इमरान खान साहब के जो हैं वो पहली अगर आप स्पीच सुने तो उन्होंने स्ट्रीट्स चिल्ड्रंस के बारे में कहा था कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और इनके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 से 4 साल का अरसा गुजर रहा है। मैं डेली इनके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन एक भी ऐसा कोई शिक नहीं है जो मैं आपको इधर बता सकूँ कि इन बच्चों के लिए कोई बुनियादी तौर पे कोई काम स्टार्ट हुआ है या काम शुरू हुआ है या बच्चों को एंगेज करने के लिए कुछ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम तो अपनी एफ़र्ट्स दे रहे हैं, लेकिन 2.5 करोड़ को शायद मनान या आप या कोई भी एफ़र्ट करके स्कूल नहीं भेज सकता, सिर्फ स्टेट भेज सकती है। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि इसको एक मेन स्ट्रीम इशू बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, इनकी आवाज़ बनेंगे, ये बच्चे पढ़ सकेंगे। इससे आगे का काम जो है वो स्टेट का है। और ये चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट, लिटरेसी डिपार्टमेंट, ये जो सोए पड़े हैं, इनको थोड़ा मूव ऑन करने की, इनको थोड़ा हिलाने जुलाने की ज़रूरत है, ताकि ये थोड़ा सा मुआशरे में ये भी अपना एफ़र्ट पुट इन करें। और जो बैठ के जो अफसरान तनख्वाहें ले रहे हैं वो सिर्फ तनख्वाहें ना लें, खुदा के लिए इन बच्चों की आवाज़ बने। और यकीन कीजिए कि इनमें से ऐसा हीरा है कि मैं आपको उनके रिज़ल्ट्स दिखाऊं तो यू विल बी शॉक्ड कि अपने अपने स्कूल्स में और उन स्कूल्स में जिनमें हमारे बच्चे जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चे जाके उन बच्चों से कम्पीट कर रहे हैं कि जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मैं समझता हूँ कि इन जैसे जो है ये जो टैलेंट इनमें छुपा हुआ है। सर, हुकूमत की बात होगी, अब हम चलते हैं चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन की जानिब। उनका तावन किसी सूरत में आपके साथ रहा? इन 6 सालों के अरसे में आप भी शायद हैरान हो जाए, मैंने हर वो काम किया है कि किसी तरह मैं इन बच्चों की आवाज़ ऐवानों तक पहुंचा पाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट अ सिंगल पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, किसी एक बंदे ने भी आके, स्पेसिफिकली ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके एक बंदे ने भी आके हमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, हमसे पूछा नहीं है कि इन बच्चों को कम से कम हम कोई स्टेशनरी प्रोवाइड कर दें, कोई इनको फैसिलिटेट कर दें। 100 से ज़्यादा बच्चों की हम लोग फ़ीस अफोर्ड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, कोई ऐसा बंदा नहीं है। मैंने प्राइवेट एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की थी, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी एसोसिएशन से मैंने मीटिंग की, डीसी साहब ने करवाई, सैफ अनवर जप्पा साहब ने, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट हमारे पास निल आया कि कोई भी बंदा इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं। जब तक स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी ये काम इसी तरह ही रहेगा। अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ इन बच्चों के लिए बड़े टैलेंटेड हैं, कंपटीशंस वगैरह करवाते हैं, वॉलंटियर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं? हम लोग कंपटीशंस इनके रखते हैं, रिज़ल्ट्स पे ऑब्वियसली जो अच्छे मार्क्स लाता है उस पे इनको साइकिल्स क्योंकि बड़ी अट्रैक्ट करती हैं तो इनको साइकिल्स गिफ्ट की जाती हैं। इसके अलावा हम लोग सेल्फ़ डिफेंस क्लासेस होती हैं यहाँ पे इनकी, तो ये कम से कम अपना डिफेंस के लिए वो कराटा क्लासेस और निंजा क्लासेस इनके लिए तमाम किया जाता है और इनको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में लेके जाया जाता है, ताकि ये लास्ट टाइम हमें इवन पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड ने हमें जो गिफ्ट्स भेजे थे और पिज़्ज़ा हट ने हमें स्पॉन्सर किए थे इन सारे बच्चों के पिज़्ज़ा। शायद वो जो जिन्होंने तालीम के नाम पे वोट लिए हैं, तो मैं इवन ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा एक वोट जो है वो गली नालों से बाहर निकल के एक तालीम को वोट दें, और इसकी ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ होगा ये कि ये बच्चे जो हैं ये बेकारी बनते जाएंगे और वो 2.5 करोड़ बच्चा जो है मुआशरे का हिस्सा बनेगा और मैं और आप मिल के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। जगह कोई और सिलेक्ट कर सकते थे आप स्कूल बनाने के लिए, लेकिन फिर कंटेनर ही क्यों सिलेक्ट किया? हाँ जी, इसमें रीज़न ये थी ये क्योंकि गवर्नमेंट की जगह थी, कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकती, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो एक रीज़न तो ये थी कि यहाँ पे कंटेनर ही हम लोग रख सकते थे। नंबर सेकंड, हमारा जो विजन था वो है भी ये कि हम लोग कंटेनर्स ही लगाएं जगह जगह पे शहरों में। द रीज़न बिहाइंड, एक तो इसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा ईजी है, नंबर सेकंड कॉस्ट इफेक्टिव है कि हम जहाँ पे एक स्कूल अगर 50 लाख के आप कमरे और बिल्डिंग रेडी करते हैं, ये शायद आपको 5-7 लाख में एक अच्छा बेहतरीन स्कूल मिल जाता है जिसमें बच्चे इजीली बैठ के पढ़ सकते हैं। नंबर सेकंड, फुटपाथ स्कूल ही क्यों?
जब तक आप इनकी वहाँ पे आके नहीं पढ़ाएंगे, इनकी स्पॉट्स पे आके नहीं पढ़ाएंगे, ये कभी भी रिलक्टेंट होते हैं। आप किसी बिल्डिंग में आप एक्सपेरिमेंट कर लें कि इनको किसी बिल्डिंग में, अच्छी बिल्डिंग में लेके जाएंगे, ये अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देंगे। तो बजाय इसके कि आप उधर लेके जाएं जहाँ पे ये काम करते हैं, जहाँ पे ये ईजी फील करते हैं, आप वहाँ पे ही बैठ के इनकी क्लासेस ऑर्गेनाइज करें और फिर इनको स्कूल के लिए रेडी करके फिर स्कूल प्रमोट करें। जी, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अब्दुल राज़िक, कितना अर्सा हो गया आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको पढ़ना वगैरह आता था? कुछ भी नहीं आता था बेसिकली। और अभी कौन सी क्लास में? तीसरी में। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? कमांडो। कमांडो में जाना चाहते हैं। माशाल्लाह जी, इनकी मुस्कुराहट से आप देख सकते हैं कि ये कमांडो में जाना चाहते हैं और कितने खुश हैं ये। मनान साहब का तावन आपके साथ कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। प्यार वगैरह करते हैं आपको? हाँ, चीज़ें वगैरह भी लेके देते हैं? हर कुछ लेके देते हैं। सब कुछ लेके देते हैं आपको? थैंक यू, थैंक यू। बैठ जाएं आप। मोहम्मद ईसा, कितना अरसा हो गया आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आपको? जी। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए थे तो इससे पहले क्या करते थे आप? ये कागज़ उठाता था। और अभी भी आप पार्ट टाइम जो है वही काम करते हैं? जी। मनान साहब का तावन कैसा है आपके साथ? बहुत अच्छा है। जी, मनान लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से इन्होंने गुफ्तगू फरमाई, इन्होंने कहा कि एक वोट इस बार आप इन गरीब बच्चों, बेसहारा बच्चों की तालीम के लिए भी ज़रूर दें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।